देखिए बच्चों, एमपी सीपीसीटी एग्ज़ाम पैटर्न 2022 नवंबर में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है वो इस गाइडलाइन के तहत होगा कंप्लीट। देखिए, सीपीसीटी की जो एग्ज़ाम है केवल कंप्यूटर पर आधारित होगी, कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी। मतलब कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें सारे प्रश्नों के जवाब कंप्यूटर पर देना होंगे। एमपी सीपीसीटी परीक्षा 2 भागों में होती है। पहला भाग जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज ये पूछे जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि 75 क्वेश्चन अर्थात 75 मिनट। हर क्वेश्चन के लिए हमको सिर्फ 1 मिनट ही मिलेगा। हमें 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और उसका आंसर देना है। भाग 2 में हमारा टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में टेस्ट देना पड़ेगा। पीसीटी एग्ज़ाम में इंग्लिश टाइपिंग होगी और इंग्लिश टाइपिंग का जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिर्फ हमको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इस एग्ज़ाम के स्टार्ट होने से पहले हमको 5 मिनट का मॉक टेस्ट देना होगा और ये मॉक टेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस मॉक टेस्ट का सीपीसीटी स्कोर कार्ड में किसी भी प्रकार का कोई अंक नहीं जुड़ेगा। ये मॉक टेस्ट सिर्फ चेक करने के लिए दिया जाता है कि हमारा जो भी हेजिटेशन रहता है वो दूर हो जाए। दूसरा, कंप्यूटर सिस्टम या अपना जो भी कीबोर्ड है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, इंटरनेट सही तरीके से कनेक्शन में है या नहीं, ये 5 मिनट के इस मॉक टेस्ट में पता चल जाता है। इसके बाद हमें हिंदी की टाइपिंग करना होती है और हिंदी की टाइपिंग के लिए भी हमको मात्र 15 मिनट का समय दिया जाता है। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का ही समय दिया जाता है। और इस फाइनल एग्ज़ाम के चालू होने से पहले हमको यहाँ पर 10 मिनट का मॉक टेस्ट होता है। और यहाँ भी मॉक टेस्ट इसी वजह से होता है कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन सही है, कीबोर्ड के फंक्शन सही चल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके चेक करने के लिए ये मॉक टेस्ट होता है। सीपीसीटी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए याद रखना, आपको दोनों भागों में पास होना पड़ता है। मतलब कि सीपीसीटी का जो कंप्यूटर टेस्ट होता है उसमें, मतलब एमसीक्यूज टेस्ट होता है, उसमें हमको 38 नंबर 39 नंबर लाना अनिवार्य है। 38 नंबर से पास होते हैं। 39 नंबर से ज़्यादा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उसमें सिर्फ पास होना है। और दूसरी बात, हमें इस पासिंग टेस्ट के साथ में कम से कम एक टाइपिंग स्पीड को क्लियर करना पड़ेगा। आप सभी जानते होंगे कि टेस्ट के साथ में या तो आप दोनों टाइपिंग क्लियर कर लो या तो एक टाइपिंग आप क्लियर कर सकते हैं, तभी आपका स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अंग्रेजी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग हम किस प्रकार करें, तो ये बात ध्यान रखें, कीबोर्ड में अगर बैक स्पेस दिया है मतलब कि बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। ये आप अपने दिमाग में क्लियर रखें कि बैक स्पेस का यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसका जवाब है कि हाँ, करना चाहिए। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें कि बैक स्पेस का यूज़ करने के चक्कर में आप इतना भी गलत ना टाइप करें कि पूरे ही टेस्ट में आप बैक स्पेस का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी की का इस्तेमाल करने के लिए कुछ समय खर्च होता है। और अगर आप बार बार बैक स्पेस का इस्तेमाल करोगे तो लगभग कई सारा समय तो खर्च हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि हमारी जो एक्यूरेसी आती है वो समय पर भी डिपेंड होती है। अगर आपने कम समय में अच्छी एक्यूरेसी निकाली तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर आपने ज़्यादा समय में कम एक्यूरेसी निकाली तो एक्यूरेसी पूरी तरह से घट जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि आप लगभग एक लाइन में अगर 1-2 मिस्टेक हो रही है तो आप बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। आप या तो कोई शब्द टाइप कर रहे हैं, कोई वर्ड टाइप कर रहे हैं और उस दौरान कोई मिस्टेक हो गई है तो आप बैक स्पेस का यूज़ कर ले। और दूसरी बात, अगर कोई वर्ड टाइप कर दिया और आपने इंटर का इस्तेमाल कर दिया, इंटर करके आगे बढ़ गए, तो ध्यान रखना उस समय आपका बैक स्पेस किसी भी तरीके से मान्य नहीं होगा, क्योंकि वह वर्ड लॉक हो जाता है। जैसे ही टेस्ट पे देने के लिए बैठे तो कुछ हेजिटेशन होता है, कुछ डर रहता है, और इसके लिए स्टार्टिंग में 5 से 7 मिनट वार्म अप कर लेना टाइपिंग करके, जिससे हमारा हेजिटेशन दूर हो सके और हमारी बॉडी अपने कंट्रोल में रहे, हमारा दिमाग एक जगह स्थिर रहे और सही तरीके से पढ़कर उन शब्दों को सही तरीके से टाइप करने की कोशिश करें। कहीं भी किसी तरह से हड़बड़ी ना करें। अगर कोई सिस्टम में किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आपको वो पूरा समय फिर से मिल जाएगा। आप इस तरह से किसी भी प्रकार से ना घबराएं कि आपका सिस्टम बंद हो गया है या फिर कीबोर्ड नहीं चल रहा है। आप तुरंत एग्जामिनर को कॉल करें, ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवाएं।
सीपीसीटी उत्तीर्ण होने के लिए 38 के समथिंग नंबर आना चाहिए, 38 प्लस होना चाहिए। प्रत्येक मॉड्यूल के लिए न्यूनतम पासिंग स्कोर होता है। देखिए एमसीक्यूज़ के लिए 38 नंबर और इंग्लिश की टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी की टाइपिंग के लिए 20 वर्ड पर मिनट आपको लाना ही पड़ेगा। ये चार्ट आप समझ लेना कि अगर आपकी स्पीड इतनी आ रही है तो आपका परसेंटेज इतना है। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे रहेगी, अर्थात 120 मिनट की रहेगी। समय अवधि को कुछ इस प्रकार से बांटा गया है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 75 नंबर के रहेंगे, अंग्रेजी की टाइपिंग के लिए 15 मिनट, निर्देश और स्विच ओवर पढ़ने के लिए सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे। आराम से टेस्ट देना। अगर आपने इस चैनल के सारे वीडियो को आपने देख लिए, इस प्लेलिस्ट को आपने अच्छे से वॉच कर ली, तो आपका नंबर कहीं भी किसी भी तरह से कम नहीं आने का कोई भी चांसेस नहीं रहेगा। ठीक है, आप अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, आप होंगे कामयाब।